हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रैना अकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, उसके पार्ट ए के हमने कई सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, राइट। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो बेटा, जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है उसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड मुझे पता है बेटा कि कई स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आराम से आपको मैं समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है आपका। सो देखिए बेटा, अभी तक हमने दो तरह के बॉन्ड स्टडी किए थे। एक था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, उसमें होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। उसका सबसे बड़ी एग्जांपल जो है, अगर आपको याद हो तो हमने NaCl किया था। Na जो था, है ना, इसमें बेटा पॉजिटिव होता है और जो Cl है बेटा उसमें -1 होता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें डेफिशिएंसी ऑफ एक इलेक्ट्रॉन होती है, इसमें एक्सेस ऑफ एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। कहाँ से आता है? ये सोडियम ही क्लोरीन को देता है। तो ऐसा करने से ये पॉजिटिव चार्ज और ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है और उसकी वजह से ये आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं। एंड ये जो है इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और जो बॉन्ड, जो इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में होती है वो है आपकी आयनिक बॉन्ड। फिर हमने स्टडी किया था कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड तब क्रिएट होता है बेटा जिसके अंदर हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो टेक प्लेस करते हैं। एग्जाम्पल ये कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन है। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में है ही 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ना ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर कार्बन क्या करता है, ये उन एटम्स को अपने साथ जोड़ लेता है जिनके साथ वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सके। और जब वो उसको शेयर करे तो जिस एटम को लेकर आया है उसके उसका भी मतलब लॉ ऑफ डुप्लेट या लॉ ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट हो। डुप्लेट का मतलब होता है या तो अगर आपके पास एक शेल है, अगर सिर्फ एक शेल है तो आपके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब अगर एक शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बस। लेकिन अगर एक से ज्यादा शेल है तो एक एटम तभी स्टेबल होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसको लॉ ऑफ ऑक्टेट कहते हैं। जो पहले वाला था वो लॉ ऑफ डुप्लेट होता है। सो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर मुझे मीथेन बनाना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिया जाता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन लिया, एक और हाइड्रोजन लिया, एक और हाइड्रोजन लिया। अब देखो ऐसा करने से क्या होता है कि ये जो दोनों है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये शेयर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एक ही शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी स्टेबल है, सिमिलरली ये वाला भी स्टेबल हुआ, सिमिलरली ये वाला भी स्टेबल हुआ। लेकिन अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हो बेटा कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के भी जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो आउटर मोस्ट शेल में मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स के हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये भी आपका स्टेबल हो जाता है। तो आपने देखा कि कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये क्या हो जाते हैं बेटा, अपने स्टेबल हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, समझो इस बात को। मान लीजिए बेटा मेरे पास ना दो एटम्स हैं, एक ये ए हो गया और ये मान लो बी हो गया। अब होता यह है कि इन दोनों में से किसी एक के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब आप कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है सर? एक्चुअली बेटा एटलीस्ट ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स जिसको इस ए ने किसी के साथ शेयर ना किया हो। तो एटलीस्ट मेरे पास ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या हो, 2 लोन पेयर्स ऑफ क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और जो दूसरे वाला है, जैसे कि मैं बी वाले की बात कर रहा हूं, इसके पास एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए। मतलब दो में क्या होनी चाहिए कि एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और दो एक क्या है जिसमें एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। सो अगर इसमें कमी है बी वाले में तो ऑफकोर्स पॉजिटिवली चार्ज होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज बना देता हूँ। और क्योंकि इसमें दो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, तो ऑब्वियस है बेटा इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है कि ये ए वाला बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है कि आजा मेरे पास। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ये जो ए वाला है बी वाले के साथ अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर कर लेता है। तो जब ये सारा इंटरेक्शन टेक प्लेस करता है
उस टाइम जो उनके बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम दिया गया है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो एटम्स होते हैं, एक वो जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एटलीस्ट दो तो पेयर, मतलब कितने है कि दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है, राइट। तो एटलीस्ट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होना चाहिए और दूसरे वाले में एटलीस्ट एक पेयर की कमी होनी चाहिए। ऐसे कंडीशन के अंदर दो एटम्स एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। खास बात देखो क्या है इसमें, क्या था, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक कोवलेंट बॉन्ड की, तो जो H वाला था वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, C वाला अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, A वाला B के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, बट B के पास नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए। सो ऐसे कंडीशन के अंदर जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में क्रिएट होता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। और इसका एक और नाम भी है जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में, चलिए जल्दी से अब हम वो स्टडी करते हैं। सो एग्जाम्पल करने से पहले हमें ये सीखना होगा कि बेटा कि क्या कंडीशंस हैं जो हमें चाहिए किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए। तो मतलब मिनिमम कंडीशंस क्या है। तो बेटा सबसे पहली बात यहाँ पे ये बोल रहा है, अगर आप इस पॉइंट को देखो, कहता कि पहली बात तो ये कि वन ऑफ द टू एटम्स, मतलब हमारे पास दो एटम के बीच में ये बनेगा ना, कहता वन ऑफ द टू एटम्स मस्ट हैव एट लीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल में आपके पास तो एमोनिया है, हाइड्रोजन है, इनमें कहाँ होता है। होता है डियर, बिल्कुल होता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, डोंट वरी, घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। आज थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट एटलीस्ट हमें आज कोऑर्डिनेट बॉन्ड अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे बेटा मेरे पास H2O है, ठीक है। अब आपको पता है बेटा हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, आप अच्छी तरह जानते हो। एंड एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको क्रॉस से दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुल 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है एंड हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करता है कि अपने साथ ना एक और हाइड्रोजन को जोड़ लेता है। अब इससे क्या होगा कि इनके बीच में बेटा पेयरिंग क्रिएट हुई और इस दोनों के बीच में बेटा पेयरिंग क्रिएट हुई। अब ऐसा होने से क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए। लेकिन ये जो ऑक्सीजन आप यहाँ देख रहे हो ना, ऑक्सीजन, यहाँ देख सकते हो कि ये दो आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी से शेयर नहीं हुए। सिमिलरली ये दो आपके हैं जो किसी से शेयर नहीं हुए। ये जो दो आप यहाँ पे पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, इन्हीं को ही लोन पेयर कहा जाता है। तो पहले तो समझो बेटा, ठीक है, डेफिनेशन को समझो। डेफिनेशन बोलता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज नॉट शेयर्ड विद एनी अदर एटम इज नोन एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो दो आप देख रहे हो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ही लोन पेयर्स कहलाते हैं। सो यही मैंने कहा ना कि बेटा एटलीस्ट एक के पास, ठीक है ना, जो दो एटम्स ले रहे हो ना उनमें से एक के पास एटलीस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा कि हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि लोन पेयर होने चाहिए और यही लोन पेयर जो है, यही लोन पेयर जो है बेटा हम दूसरे एटम को प्रोवाइड करते हैं जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका क्रिएट होता है। एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, बट कैसे बनता है, क्या बनता है, मैं आपको डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कंडीशंस बता रहा हूं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो अदर एटम है, जो दूसरा एटम होगा, दैट शुड बी शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें एटलीस्ट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है जी। अब जैसे कि हाइड्रोजन आयन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन है, उसके एटॉमिक में बेटा एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं वो भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं इसमें से, तो मेरे पास क्या बना, डेफिशिएंसी की वजह से H पॉजिटिव बना ना। तो अब आप अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इस हाइड्रोजन को स्टेबल करने के लिए एटलीस्ट दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तभी इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और तभी ये स्टेबल होगा। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, क्योंकि इसको दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसके अंदर कितनी शॉर्टेज है, एटलीस्ट दो इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है। और दो इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन को एक पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें कितना बेटा पेयर की डेफिशिएंसी है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो
ये वाला जो H पॉजिटिव है और जो मैंने आपको H2O का एग्जांपल दिया था, वाटर का एग्जांपल दिया था, ये दोनों बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने के लिए। तो घबराना नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे सब समझाऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और कैसे हमने करना है। आगे देखते हैं। सो बेसिकली अब अगर हम कोई मुझे पूछता है कि बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो मैं आपको ऑलरेडी वैसे बता ही चुका हूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली में वो बॉन्ड है जो क्रिएट या फॉर्म होता है बिटवीन एन आयन एंड एन एटम ऑफ ए पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल विद वन और मोर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मन में एकदम से आ जाता है, अरे बाबा रे बाबा, ये पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है क्या आपका? देखिए बेटा, पोलर का मतलब होता है विच आर एक्चुअली हैविंग पोल्स। हमने इसके बारे में स्टडी की है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से समझा दूं। पोल्स कैसे? यार पता क्या है कि अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करूं ना, हाइड्रोजन की बात करूं ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये अपनी तरफ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है, और क्योंकि इन दोनों से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा होता है तो ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इनमें दो पोल्स क्रिएट होते हैं, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, और इन्हीं को कहा जाता है द पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। और इनके अंदर क्या होता है बेटा, ऑब्वियस है लोन पेयर्स होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के पास ये जो एक एक ट्रांसफर हुआ तो दो क्या थे बेटा, लोन पेयर्स थे, एक ये वाला और एक ये वाला। बस कहने का मतलब यही है बेटा कि एक आयन, जैसे कि H पॉजिटिव क्या है, एक आयन है, वो आयन एक ऐसे पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा या कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसके बाद एटलीस्ट एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। तो H पॉजिटिव इज जस्ट योर आयन। ये क्या है? ये आपका पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है बेटा आपका, जिसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो बस सारी कंडीशन फुलफिल्ड हो गई। अब जब आप इनको आपस में कंबाइन करेंगे तो बनता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में क्रिएट होगा बेटा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अब हम इसकी डिटेल के बारे में स्टडी करेंगे, बट एक छोटी सी बात हो रहेगी, वो स्टडी कर लें, फिर इन आयंस की फॉर्मेशन ही हमने स्टडी करनी है और क्या करना है हमने, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। सो नोट क्या है? नोट ये है कि बेटा जो भी कोऑर्डिनेट होता है ना, कोऑर्डिनेट सॉरी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है आपका, वो एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। इसका बहुत अप्रोप्रिएट आपको जो है एग्जाम्पल जो है वो है अमोनियम क्लोराइड का, जो मैं थोड़ा एंड में जाके आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि आपका जो एक क्या कहते हैं, आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, उसमें बेटा दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब वो एक कोवलेंट बॉन्ड की तरह भी प्रॉपर्टी अटेन करता है और आयनिक बॉन्ड की तरह भी प्रॉपर्टी अटेन करता है, इसलिए उनको डेटिव या को आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। अब आपको समझ में आया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें दोनों तरह के बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, कोवलेंट भी और आयनिक भी। तो को आयनिक बॉन्ड भी उसको कहा जाता है। आपने एक चीज नोटिस करी थी कि हमारे पास जो ऑक्सीजन था उसके एटॉम शेल में दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहा है दूसरे एटम के लिए। सो उसको कहा जाएगा डोनर एटम। सो डोनर बेसिकली मींस जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। एक्सेप्टर वो उस आयन को कहूंगा जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? और एक बात याद रखना बेटा, जो डोनेट करता है और जो एक्सेप्ट करता है उनके बीच में एरो लगाना होता है, ताकि पता लगे कि कौन डोनेट कर रहा है और किसको डोनेट कर रहा है। एरो बताएगा कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो मैं हाइड्रोजन की तरफ एरो लगा दूंगा। तो इस तरह से बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो किया जाता है। बाकी अब मैं आपको दो तीन पहले अच्छी अच्छी एग्जांपल्स देता हूं, जिससे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि है क्या चीज है। तो अब हम बात करेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन की, लोन पेयर इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन एटम की। तो देखिए बेटा, मैं वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, तो थोड़ा इस बार एक बार जल्दी से फिर बता देता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन होता है, उसके आटोमो शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास ऑक्सीजन है, उसके आटोमो शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये आपस में बेटा कंबाइन होते हैं, उस केस में ऑक्सीजन जो है अपने साथ बेटा यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर आता है बेटा दो
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो देखिए बेटा, अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को थोड़ा, फॉर्मूला नहीं कहूंगा, फिगर को थोड़ा ध्यान से देखें, तो आपको क्या दिख रहा है कि इन दो बॉन्ड्स के बीच में ना कोई एंगल आपका बन रहा है यहाँ पे, राइट। मेरे कहने का मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी तो हो सकता था कि जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसका ऐसे ये जो वेज लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जिसको हम वी शेप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इन्वर्टेड वी शेप होता है स्ट्रक्चर, ये क्यों बनता है, क्या रीजन है इसका? बेटा एक्चुअली ये जो लोन पेयर्स है ना, यही रीजन है। होता क्या है कि ये जो लोन पेयर्स है ना, ये जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक्चुअली में रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और इसी रिपल्शन की वजह से जिनको सीधा होना चाहिए था, वो रिपल्शन की वजह से ऐसे बैंड आ जाता है उनके बीच में। तो ये जो वी शेप स्ट्रक्चर है, इसको वेज शेप स्ट्रक्चर भी जो हम कहते हैं, ये क्यों है? क्योंकि जो लोन पेयर्स हैं वो मेरे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, और उसी रिपल्शन की वजह से ये जो वेज शेप है ये आपका यहाँ पे तैयार होता है। अब हमें बात करनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो है कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी, वैसे तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में सब बता चुका हूँ, अब मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ तो आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कोवलेंट बॉन्ड है क्या चीज। तो बेटा जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन है, मेरे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे है दो लोन पेयर्स। ठीक है, दो लोन पेयर्स। जो हमारा ऑक्सीजन है बेटा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। तो आप देख सकते हो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसी डिफरेंस की वजह से ये जो शेड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेड पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही होता है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इनने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लिया, तो इस तरफ होने की वजह से इन इसमें आता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों में आता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसलिए बेटा इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स इनको कहा जाता है। पहली बात तो इनको, एक पूरे सेट को, जैसे कि नेगेटिव और एक पॉजिटिव आप जो देख रहे हो, ये है एक डाइपोल। क्या है? दिस इज नोन एज डाइपोल। उस तरह बेटा ये भी क्या है? ये भी एक डाइपोल है। तो टू डाइपोल्स है इसमें, डाई मतलब दो पोलों वाला। ठीक है, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल आपका ये है। ये जो प्रोसेस आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जिसके बाद एक में नेगेटिव बन जाने का पॉजिटिव बन जाना, है ना, ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो बेटा, इसी को पोलराइजेशन का नाम दिया गया है। क्या देते हैं? पोलराइजेशन का नाम देते हैं। तभी हम कहते हैं बेटा कि साफ साफ लिखा हुआ है कि जो OH बॉन्ड है पानी के अंदर, पानी के मॉलिक्यूल के अंदर होता है, वो एक्चुअली पोलराइज्ड हो जाता है। क्यों पोलराइज हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा आपका। ठीक है, सो ये जो मॉलिक्यूल, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब आपको समझ में आ गया। पोलर इसलिए क्योंकि उसमें पोल्स क्रिएट होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का। अब हमें बात करनी है बेटा ओवरऑल अब हो क्या रहा है, लेकिन उससे पहले बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमें H पॉजिटिव आयन मिलता कैसे, और H पॉजिटिव आयन क्यों इंटरेक्ट करता है मेरे पानी के साथ, ताकि हाइड्रोनियम आयन आपका बन सके। तो पहले बेटा इस बात को समझना जो यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, देखिए बेटा एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि हमें सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन उसमें मिलता है, उस एसिड से मिलता है जो खुद पोलर मॉलिक्यूल हो, मतलब पोलर एसिड मॉलिक्यूल से मिलता है। बोलोगे पोलर एसिड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? देखिए बेटा मतलब ये है कि जैसे मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करता हूँ, जैसे HCl की बात करता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें ना बेटा, तो ये जो आपका Cl है ना, Cl, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये आपका बन जाता है स्लाइटली पॉजिटिव और ये बनता है स्लाइटली नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे दो पोल्स दिख रहे हैं आपको, तो ये एक एसिड का मॉलिक्यूल है जिसमें क्या क्रिएट हुआ है? जिसमें आपका पोल क्रिएट हुआ है। तो ये पोलर एसिड मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, हाइड्रो एक्चुअली में H पॉजिटिव आयन मिलता कहां से, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से मिलता है? एक पोलर एसिड मॉलिक्यूल से मिलता है। जब इस एसिड को जब इस एसिड को हम पानी में ऐड करते हैं बेटा, पानी में ऐड करते हैं, समझना बड़ी खतरनाक चीज होने वाली है अब यहाँ पे। जैसे पानी में ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन के पास क्या है? आप बोलेंगे सर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोला आपने, दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज है? बोलेंगे सर स्लाइटली नेगेटिव, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव। आपको नहीं लगता कि जब इस को पानी में हम डालेंगे
तो ये जो नेगेटिव वाला है इस पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लगता है कि नहीं लगता? यस, तो बस यही होने वाला बेटा। ये जो नेगेटिव वाला है ना बेटा, ये एक्चुअली पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इसी अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि इनमें एक डाइपोल इंटरेक्शन बन गई, इसको डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं बेटा, डाइपोल्स डाइपोल, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों में क्या है, एक डाइपोल की इंटरेक्शन है। इसी इंटरेक्शन की वजह से बेटा ये स्प्लिट होके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपका अलग अलग हो जाता है। उसके बाद क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से टूट के अलग हो गया, और उसी मूवमेंट के अंदर अंदर ये हाइड्रोजन इसके साथ बेटा कंबाइन करके बनता है हाइड्रोनियम आयन। अब वो कैसे बनता है, ऑफ कोर्स मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन बेसिक समझे अब यहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत इजी है। मेरे पास HCl था, HCl में ही पहले से ही डाइपोल्स क्रिएट है, इसलिए इसको पोलर एसिड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे पानी में डाला जाता है तो पानी के अंदर जो ये लोन पेयर्स नेगेटिवली चार्ज, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचते हैं। एक टाइम आता है जब वो इससे टूट जाता है, और टूटने के बाद एक उसके बाद क्या होता है, H पॉजिटिव आयन बन गया, Cl नेगेटिव बन गया, वो H पॉजिटिव आयन सीधा बेटा इंटरेक्ट करता है इस पानी के मॉलिक्यूल के साथ, और बन जाता है बेटा मेरा हाइड्रोनियम आयन, जो आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में देख सकते हो। यहाँ पे ये दिया हुआ है, बट इसकी डिटेल क्या है, कैसे होता है, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। सो अब बेटा देखो, जैसे मैंने आपको कहा क्या होता है वो देख लेते बेटा फटाफट, है ना। सो देखिए बेटा, मेरे पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ने अपना एक हाइड्रोजन ये लिया बेटा, एक हाइड्रोजन ये लिया, जैसे आपको दिखाने के लिए स्टेट बना रहा हूँ, वैसे ऐसा होगा नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, आपके पास दो, आपके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने ये जो दो लोन पेयर्स है ना, देखो हाइड्रोजन क्या था, पॉजिटिव आयन था, राइट। यहाँ पे दो आपके क्या थे, लोन पेयर्स थे, ये वाला इसके साथ होगा इंटरैक्ट। जैसे ये इंटरैक्ट होगा तो आपके पास दो लोन पेयर रह जाएंगे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और यहां पे बन गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद दिस हाइड्रोजन। एक बात आपने समझने की कोशिश करी कभी, ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है और पानी बनता है, पानी का मॉलिक्यूल बनता है, तो वो वैसे बहुत स्टेबल होता है, लेकिन क्योंकि इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, तो एक तरह से इसमें डेफिशिएंसी आ चुकी है, और इनमें चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। तो मतलब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। समझ में आया? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द हाइड्रोजन एटम, दिस होल हाइड्रोनियम आयन गेट अ पॉजिटिव चार्ज, अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोर्स। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, वेरी गुड। सो जब भी हाइड्रोजन, अब आप देख सकते हो हाइड्रोजन पॉजिटिव में क्या था, कोई इलेक्ट्रॉन थे नहीं, ये पानी के मॉलिक्यूल जो थे इसमें इलेक्ट्रॉन थे, ये इससे इंटरेक्ट हुआ, जिसकी वजह से बेटा इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट हो गया आपका। तो आप देख सकते हो बेटा कि इसके अंदर हमारे पास दो कोवेलेंट बॉन्ड भी है ना, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है आपका। तो कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा वो भी है। सो दोनों के दोनों बेटा प्रेजेंट है इसके अंदर, दोनों के दोनों प्रेजेंट है इसके अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है, और क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। अभी आपको मैं दो तीन एग्जांपल और दूंगा, डोंट वरी। जैसे कि अब ये एग्जांपल है, अब अमोनिया भी तैयार करते हैं ताकि थोड़ा समझ में आए कि क्या हो रहा है। सो देखिए बेटा, मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आपको थोड़ा बेसिक जरूर बताऊंगा। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये तीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर, तीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अपना ऑलरेडी, अगर आप देखो नाइट्रोजन के 8 हो चुके हैं, हाइड्रोजन के 3 हो चुके हैं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि एक नाइट्रोजन है, उसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है। तो बेटा अमोनिया जो है हमारा ऑलरेडी तैयार है। लेकिन होता क्या है, होता बेटा फिर से वही बात है कि अगर एक H पॉजिटिव आयन इसके साथ इंटैक्ट करेगा, इसके साथ, तो क्या होगा बेटा, N, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन, तीन तो कोवेलेंट बॉन्ड है। जो लोन पेयर इसने शेयर किया उससे बनेगा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, शेयर किया है, तो इसमें डेफिशिएंसी आया, डेफिशिएंसी नहीं कहूंगा, स्लाइटली जो इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले गए ना आपके, तो काइंड ऑफ डेफिशिएंसी कहते हैं इसको। तो ये बेसिकली क्या है आपका, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, अपने दो इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसने शेयर कर दिया उसके साथ, तो खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये है बेटा हमारा एमोनियम आयन।
ये अमोनियम आयन, अब ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या है, ये एक दो तीन, तीन हमारे यहां पर कोवलेंट बॉन्ड है, एक क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर ये मान लीजिए किसी क्लोरीन आयन के साथ मिल जाए, ध्यान सुना, क्लोरीन आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कहते हैं, इनके बीच में एक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये बन जाता है NH। वैसे तो ये NH4 पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव है, जब ये मिलेगा तो क्या बनेगा, NH4Cl, जो कि बनता है अमोनियम क्लोराइड। सो अमोनियम क्लोराइड खुद क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, आयोनिक इन नेचर। आयनिक क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बीच में बेटा क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर, दैट इज अ बॉन्ड क्रिएट हुआ बेटा, इन दोनों में बॉन्ड क्रिएट हुआ, दो पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मतलब आयंस के बीच में, तो ये आयनिक कंपाउंड हो गया आपका। लेकिन इस अमोनिया को देखें तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा जिसमें तीनों चीजें हो रही हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो रहा है, और आयनिक भी हो रहा है बेटा, बॉन्ड भी इसमें बन रहा है आपका। तो जैसे मैंने बताया, एक लोन पेयर है, हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन मिलने से बेटा यहाँ पे शेयरिंग पेयरिंग हुई, पेयरिंग होने की वजह से डेफिशिएंसी, हमने पॉजिटिव का साइन दिखा दिया, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक ये वाला बेटा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और तीन कोवलेंट बॉन्ड है। ये बात समझ लेना प्लीज बेटा कि बाई चांस कभी बोलने में स्लिप हो जाए तो आप अपने, जो मैंने आपको इतना कुछ ऊपर से समझाया सबको खत्म मत कर देना, ठीक है। समझो ध्यान से, जो शेयरिंग कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ, जिसमें हाइड्रोजन के बाद कुछ नहीं था, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसमें हाइड्रोजन भी खुद शेयर कर रहा है, वो कोवलेंट बॉन्ड है आपका। एग्जाम्पल के तौर में बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवलेंट बॉन्ड को शो करना है तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है NaOH या CaCO3 एक्सेट्रा। अगर मैं एक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड सबसे बेस्ट है। अब आप बोलेंगे क्यों क्यों, क्योंकि H2SO4 होता है ना, तो ये जो H है, ये जो H है, ये जो दो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन सल्फर के साथ, ये सब आपके क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। और सल्फर अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन, ये जो दो ऑक्सीजन है इनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, जिसकी वजह से ये दो कोऑर्डिनेट बनते हैं आपके बॉन्ड्स में, ठीक है। तो कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, और वो कुछ ऐसा दिखता है, प्लीज इसमें गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। अब हम बात करेंगे हाइड्रोक्सिल आयन के बारे में, पॉजिटिव पॉजिटिव आयन के बारे में इतनी बातें कर ली, अब थोड़ी इसके बारे में बात कर लें, ठीक है। देखिए बेटा क्या होता है, सबसे पहली बात यह है बेटा कि अगर मेरे पास एक पानी का मॉलिक्यूल है, दैट इज H2O, राइट, H2O, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो वहां बनता है बेटा एक H पॉजिटिव आयन। लेकिन मजे की बात पता क्या है, समझने की कोशिश करना, जब हम यहां से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं ना, ऑक्सीजन क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन तो आपका निकल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के चलते ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ही रखेगा। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड क्रिएट हुआ, ये हमारा कौन सा बॉन्ड है, ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर आप इस हाइड्रोजन को यहां से निकालते हो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से कहेगा हाइड्रोजन तू जा, बट तेरे इलेक्ट्रॉन्स भी मैं ही रखूंगा क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेरे से ज्यादा है। इससे क्या होता है, उससे देखो क्या होगा कि दो लोन पेयर तो पहले ही थे इसके, देखो ये दो लोन पेयर तो पहले ही थे, ठीक है। एक बॉन्ड जो इस हाइड्रोजन के साथ इसने बनाया ये वो है, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन, खुद का इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने अपने पास रख लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से बेटा इसमें क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, सिंपल। ये जो माइनस और प्लस है ना बेटा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करता है उसके हिसाब से होता है। जैसे कि इसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया तो -1, अगर दो रखता तो -2, ऐसे होता। उसी तरह हाइड्रोनियम में भी यही था, एक पेयर के साथ शेयरिंग हो रही थी ना उसकी, तो इसलिए +1, ठीक है। अगर दो पेयरिंग के साथ अगर होता तो ऐसे सो ऑन, ठीक है, इस तरह। तो एक बात याद रखें बेटा प्लीज, इसमें इसने एक पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रखा है, एक्सेस है एक पेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए -1। अगर वो अपना एक पेयर उसके साथ शेयर कर देता तो खुद +1 बन जाता। तो ये तरीका है याद करने का, कंफ्यूज मत होना कि +1 -1 -2 +2 ये क्यों आता है, दैट इज द रीजन, एक लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है बेटा वहां पे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि जब आप एक हाइड्रोजन को अलग करते हो बेटा इस मतलब पानी के मॉलिक्यूल से, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से उसके बाद एक पेयर एक्स्ट्रा होने की वजह से उसमें -1 आता है।
हाइड्रोनियम आयन के अंदर मैं एक बार फिर से बता दूं, मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ बेटा। आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन जो है, ये ऑक्सीजन अपना उल्टा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देता है, क्योंकि वो एक पेयर दे रहा है इसलिए +1, अगर दोनों देता तो +2 होता है। इस तरह से रखना, कंफ्यूजन मत आए अब क्यों +1 क्यों आया, 2 क्यों नहीं आया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो +2 आना चाहिए, ऐसा नहीं है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे जो बात कर रहा था मैं, तो जैसे मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ बट आई थिंक आपको क्लियर है। अब यहाँ पे H पॉजिटिव अलग कर दिया और इसमें से इसने इलेक्ट्रॉन अपने अलग कर लिए, तो ये जो चीज आपको मिला है बेटा, इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। तो इस तरह से बेटा आपका हाइड्रोक्सिल आयन तैयार होता है। अब मैं बात करूंगा बेटा कि सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि बार बार आयंस में तब्दील होना, और कैसे होना मैं आपको थोड़ा बताता हूँ उसके बारे में। जैसे बेटा मान लीजिए कि मेरे पास एक वाटर है, ठीक है, वाटर है। वाटर क्या करता है कि जब वो आयनाइज होता है, ये ना, ये जो निशान लगाया ना इधर की तरफ और वापस की तरफ, ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये कि H2O से अगर मैं 2 आयन बना सकता हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके फिर से H2O बन जाएगा। तो इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने का ये तरीका होता है, ये भूलना मत, ठीक है। सो H2O को जब आयनाइज किया जाता है तो उसमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आपको मिलता है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये H पॉजिटिव जब निकलता है ना, वो साथ के साथ जो हमारे पास बाकी के H2O मॉलिक्यूल है उनके साथ इंटरेक्ट करता है। और जैसे उनसे इंटरेक्ट करेगा, अभी बताया जब H पॉजिटिव आयन H2O के साथ इंटरेक्ट करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और हाइड्रोनियम आयन क्रिएट होता है आपका, बताया ना आपको। तो क्या होगा, H2O आयनाइज हुआ, उससे H पॉजिटिव बना, OH नेगेटिव बना। तो एक तो मेरा हाइड्रोक्सिल आयन तो बना ही बना, एक तो देखो ये बन गया, और ये हाइड्रोजन दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन भी बना देंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं पानी के, H2O H2O, तो क्या होता है कि इससे निकला हुआ H पॉजिटिव, इससे निकला हुआ H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और जो बचा हुआ OH नेगेटिव है वो आपको यहाँ पे अलग से मिल जाएगा। बाकी इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे आप अपना देख सकते हो। आई होप समझ में आया। इसको कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन, अपने अंदर ही पहले H पॉजिटिव OH बन के आयनाइज हुआ, फिर H पॉजिटिव ने एक और पानी के मोलिक्यूल को साथ मिलके उसको भी आयनाइज कर दिया, मतलब तू मतलब तू भी आयन बना दिया, मतलब उसको भी आयन बना दिया, H3O हाइड्रोनियम आयन बना दिया आपको। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, और साथ ही साथ इन पे जो चार्ज है जैसे +1 -1 +2 -2 क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। हमने ये जाना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट कैसा होता है, और जब उस पर चार्ज आता है तो किस वजह से चार्ज आता है। हमने हाइड्रोनियम आयन के बारे में स्टडी किया, हमने वो था अमोनियम आयन के बारे में स्टडी किया, हमने वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन स्टडी किया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।